हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो लगभग मेरे अस्थमा के हर पेशेंट ने पूछा है कि अस्थमा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अस्थमा बिल्कुल ठीक हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट का अस्थमा का डायग्नोसिस ठीक होना चाहिए। तो उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर उसका डायग्नोसिस बनाना है और प्रॉपर उसकी स्टेजिंग करनी है। तो स्टेजिंग ये होती है अस्थमा की, ये माइल्ड होती है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है और वेरी सीवियर होता है। तो सीवियर और वेरी सीवियर अस्थमा में ही हम ये बायोलॉजिक ट्रीटमेंट जो अस्थमा को परमानेंट ठीक करता है वो देते हैं। तो बायोलॉजिक ट्रीटमेंट एक न्यू ट्रीटमेंट है जो इंडिया में अभी अभी लॉन्च हुआ है और कुछ दवाइयाँ अभी भी लॉन्च इसकी हो रही हैं और एक दवाई ओमेलिजुमैब करके आती है, वो काफ़ी पुरानी है। तो उस दवाइयों के जरिए हम पेशेंट का अस्थमा परमानेंट ठीक करते हैं और ये हो सकता है। लेकिन हमें पहले अस्थमा के बायोमार्कर्स देखने होते हैं पेशेंट के कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो इन दवाइयों के काम करने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो बायोमार्कर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट होता है, फिनो होता है और स्पुटम इस्नोफिलिया। तो अगर IgE की वैल्यू पेशेंट की बढ़ी हुई है, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट पेशेंट का 150 से ज़्यादा है और स्पुटम इस्नोफिलिया 2% से ज़्यादा है और फिनो की जो वैल्यू है वो 20 से ज़्यादा है, तो ये सारे हैं। तो इसमें पेशेंट के बायोलॉजिक ट्रीटमेंट के काम करने के संभावना बढ़ जाती है। बायोलॉजिक ट्रीटमेंट में उसी की बात कर रहा हूँ जो कि परमानेंट ट्रीटमेंट होता है अस्थमा का, जो नई नई दवाइयाँ अभी आ रही हैं। तो ये तभी ज़्यादा काम करता है जब पेशेंट को TH2 टाइप का इन्फ्लेमेशन है, जिसे हम टी हेल्पर 2 सेल बोलते हैं। तो टी हेल्पर 2 के मैंने आपको जो मार्कर बताए हैं ये हम पेशेंट के कराते हैं। पेशेंट का हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस ठीक है या नहीं है, PFT के माध्यम से उसको डायग्नोस करते हैं। और कुछ एक फैक्टर और तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट का अस्थमा ठीक नहीं हो रहा, उसमें इन्हेलर का टेक्निक चेक करना होता है, पेशेंट टाइम से दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये चेक करना होता है, और ये चेक करना होता है कि पेशेंट को साथ में कोई और दिक्कत तो नहीं है। जैसे पेशेंट स्मोकिंग लगातार ले रहे हैं तो नहीं ठीक होगा, अस्थमा कंट्रोल नहीं होगा। ABPA फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है तो फंगस की कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी या स्टेरॉयड हाई डोज दिया जाएगा उसके लिए तो ठीक होगा। ब्रोंकिक्टेसिस है तो एंटीबायोटिक दी जाएगी। एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस है तो नेजल स्प्रे दिया जाएगा तभी कंट्रोल होगा। एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम है, गर्ड का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अस्थमा ठीक नहीं हो रहा तो एसिडिटी का प्रॉब्लम के लिए एंटासिड दवाइयाँ दी जाएंगी। या स्लीप एपनिया है, मोटापा है तो स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ओबेसिटी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये सारा देख के पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, कोई और फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से अस्थमा ठीक नहीं हो रहा। और पेशेंट को सीवियर और वेरी सीवियर अगर अस्थमा है और बायोमार्कर्स पॉजिटिव हैं तो हम परमानेंट ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं अस्थमा परमानेंट ठीक करने के लिए। और उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि ओमेलिजुमैब हम यहाँ पे लगाते हैं जो कि एक anti-IgE करके दवाई होती है, वो ओमेलिजुमैब होती है। तो वो ज़्यादा काम करने की संभावना तभी होती है जब उसका IgE लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं पेशेंट के। इसके अलावा anti-IL-5 एक नई दवाई आई है, इसको बोलते हैं मीपोलिजुमैब, और anti-IL-5R अल्फा रिसेप्टर के अगेंस्ट में जो काम करती है उसको बोलते हैं बेनरेलिजुमैब। तो ओमेलिजुमैब 6 साल से बड़े बच्चों में और मीपोलिजुमैब, बेनरेलिजुमैब 12 साल से बड़े बच्चों में दी जाती है। जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं तो इसका एक कोर्स होता है, वो पूरा किया जाता है और बीच बीच में हम बायोमार्कर दोबारा करा के देखते हैं कि अस्थमा ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि IgE कराते हैं, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट कराते हैं, स्पुटम इस्नोफिलिया कराते हैं, फिनो कराते हैं और हर 6 महीने पे PFT करा के देख सकते हैं कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन कम हुआ। इसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, जो पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ये कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये बायोलॉजिक ट्रीटमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि आपका अस्थमा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।